उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं। बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है? इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी? डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, मेरा रब कहता है क़यामत तो कायम होने दे। जितना सख्त तेरे रब की पकड़ है इतनी किसी दूसरे की हो सकती, याद रखिए। और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते हैं। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और मैं अपने मजमून पे रहता हूं। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है, रदी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार, डाडा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह, जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए। बात ठहरो, बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए, इमाम हसन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं। आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो मेरे उस्तादों का बेटा भी आया तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोशे जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोशे जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए, मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा,
اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا, شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی, جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح, تم پتہ نہیں یہ کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے, اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا. میرے بھائی, بطل عزیز, بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے, میری قبر پہ بوجھ نہ رہے, اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا, وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا. ان کا پیار آپس میں اتنا, اور تو اختلاف ثابت کر رہا. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے, اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا, حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے 1 محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے, بخاری ہے بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے, کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا. اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا, جاؤ میں نے جگہ دی.